वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, इस वीडियो में प्रकट किए हुए सारे विचार मेरे अपने हैं। जेनो फार्मेसी का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ना जेनो ने मुझे पैसे दिए हैं ये वीडियो बनाने के लिए। ये वीडियो मैं बस एक एजुकेशनल, एक इन्फॉर्मेटिव तौर पे बना रहा हूँ ताकि जो भी अपने गरीब देशवासी भाई बंधु है उनकी मदद हो जाए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उनका मंथली खर्चा कहीं ना कहीं से बचे। मेरे हर वीडियो में मैं पॉलिटिकल रेफरेंसेस इसलिए यूज करता हूँ ताकि लोगों को इसके पीछे का लॉजिक समझ में आ जाए और थोड़ा सा ह्यूमर ऐड हो जाए। आज की तारीख में पॉलिटिक्स से बड़ा डार्क ह्यूमर क्या हो सकता है भाई। बाकी तमाम भक्तों से मैं बस यही कहना चाहूंगा एकदम दिल से, आई हेट कांग्रेस। मोदी कहाँ है तेरा 56 इंच, कैसा है तू रेजिग्नेशन दे दे, तू हट जा। आज की तारीख में अपना देश किस समस्या से गुजर रहा है? दहशतवाद नहीं, महंगाई भाई साहब, महंगाई। वो पॉलिटिशियंस जो 2014 से पहले 5-10 रुपया गैस के भाव बढ़ गए तो रास्ते पे सिलेंडर लेके बैठते थे, आज भाई साहब इन्हीं की पार्टी की सरकार है और दाम बढ़ रहे हैं सीधे 50 से 100 रुपए। इसीलिए ये नेता लोग जहां भी मिलते हैं लोग इनको वही पकड़ लेते हैं और जवाब पूछते हैं, तो बदले में उनको एक्सप्लेनेशन मिलता है कि आप हमें ऐसे सबके सामने अकोस्टेड फील मत कराओ यार। No one is being accosted. वही किसी और छोर पे कट्टर देशभक्त जो एक वक्त था अपने को वायदा किया करते थे कि हम ऐसी सरकार लाएंगे जो 35-50 रुपए में पेट्रोल दिलवा देगी आपको। 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? ऐसा है क्या? तो चलो वोट दे देते हैं। ऐसे ही लोगों ने वोट दे दिए और जब इनकी सरकार आ गई तो 35-50 रुपए तो छोड़ दो, 100 के पार पेट्रोल गया और अब लोग पूछ रहे हैं कि यार ये क्या हो गया, मतलब अब घर कैसे चलाए भाई। लेकिन अब मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है तो सबसे ज्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है। खाने का तेल भी न भूतो न भविष्यति ऐसा रिकॉर्ड ब्रेक महंगा हुआ है। नींबू ने तो भाई साहब, नींबू ने तो यार अच्छा चौका तेल निकाल दिया है भाई साहब। तेल तो क्या, मैं तो कहता हूँ पेट्रोल डीजल तक निकलवा दिया है। कहने की बात इसमें यह है कि आज की तारीख में लक्ष्मी और कुबेर को छोड़ के लगभग हर किसी को पैसे की जरूरत है। लोगों की कमाई तो नहीं बढ़ रही, कमा नहीं सकते तो कम से कम बचा ही लेते हैं जैसे तैसे करके। लोग आज की तारीख में पैसे बचाने के अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा ही एक पैसे कमाने का तरीका, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका आज आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया अपने चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करना, इसके बाद घंटी बजाना और घंटी बजाने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन करना। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। अपने देश की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑक्यूपाई कर रखा है मिडिल क्लास ने, खास करके वो लोग जो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं या फिर वो लोग जो बिलो द पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा से नीचे होते हैं। ऐसे ही किसी परिवार में अगर कोई बंदा सीरियस कॉम्प्लेक्स बीमारी से परेशान होता है तो उस परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी गिर जाती है, कई साल पीछे तक वो चले जाते हैं फाइनेंशियली। मिडिल क्लास को पॉवर्टी लाइन से नीचे लाने के लिए बस एक हॉस्पिटल बिल काफी है। इतना हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में दिन ब दिन महंगा होते जा रहा है। उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑक्यूपाई कर रखा है मेडिसिन ने। रिसेंटली एक न्यूज में देखा मैंने, 800 से ज्यादा इसेंशियल मेडिसिन के दाम 10% से ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में अपने देश की हेल्थ मिनिस्ट्री ने हाथ खड़े कर दिए है कि यार मेडिसिन के प्राइस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। यही है अच्छे दिन। ऐसे माहौल में भी एक हेल्थ केयर कंपनी है जिन्होंने खुद से आके प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर अभियान को सीरियसली ले लिया है। वो खुद भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं और कई फैमिलीज को उनके बुरे वक्त में आत्मनिर्भर बनने में मदद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है बाय द वे। मैं बात कर रहा हूँ जेनो हेल्थ फार्मेसीज की, जिनके मुंबई, पुणे और सूरत में मिलके 100 से भी ज्यादा जेनेरिक मेडिसिन फार्मेसी आउटलेट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली ये एक किस्म का चैन फार्मेसी फ्रेंचाइजी सिस्टम है। आज तक इन्होंने हजारों परिवारों को जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड करके उनके पैसे बचाने में मदद की है। यानी कि हजारों कस्टमर्स के आशीर्वाद ऑलरेडी इनको मिल चुके हैं। ये चेन बढ़ते जा रही है। बहुत ही जल्द इनके आउटलेट्स आपके नजदीकी एरिया में आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगे। इसी जेनो हेल्थ फार्मेसी से मेडिसिन परचेस करके आप भी बहुत पैसा बचा सकते हो। हम फिर से एक बार जेनेरिक मेडिसिन की बात करने जा रहे हैं। ये जेनेरिक मेडिसिन आखिर क्या होते हैं, हमें इनको समझना आखिर इतना जरूरी क्यों है और पैसे आखिर कैसे बचेंगे भाई। देखो, जेनेरिक मेडिसिन यानी कि ऐसे ड्रग्स, ऐसी औषधि होती है जो बिल्कुल वैसे ही मैन्युफैक्चर की जाती है जैसे कोई ब्रांडेड मेडिसिन हो। इन मेडिसिन के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है, जो एक्चुअल औषधि अंश होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी मात्रा, उनकी सेफ्टी, उनकी क्वालिटी बिल्कुल ब्रांडेड मेडिसिन के इक्विवेलेंट होती है, यानी कि सेम होती है। यानी कि जेनेरिक मेडिसिन से हमें सेम क्लिनिकल बेनिफिट्स मिलते हैं बिल्कुल ब्रांडेड मेडिसिन की तरह। इसका यह मतलब है कि अगर कोई ब्रांडेड मेडिसिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो तो हम सर्च कर सकते हैं उस ब्रांडेड मेडिसिन का कोई और बेहतरीन विकल्प है क्या,
जेनेरिक मेडिसिन में, और उस जेनेरिक मेडिसिन को हम एज अ सब्सटीट्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। ये जेनेरिक सब्सटीट्यूट अपने बॉडी में बिल्कुल ब्रांडेड मेडिसिन की तरह काम करता है, एकदम सेम टू सेम, और इसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी ब्रांडेड मेडिसिन के बराबर होते हैं, एकदम सेम। जेनेरिक मेडिसिन हो या ब्रांडेड मेडिसिन हो, मार्केट में बिक्री में आने से पहले दोनों को भी सेम अप्रूवल प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है, फिर चाहे वो टेक्निकल हो या सरकारी। जेनेरिक मेडिसिन ना ही हमें सिर्फ इसलिए यूज करने क्योंकि वो ब्रांडेड मेडिसिन के इक्विवेलेंट होते हैं, बल्कि वो ब्रांडेड मेडिसिन से कई ज्यादा सस्ते भी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इस पॉपुलर ब्रांड की विटामिन डी की कैप्सूल को लेते हैं, इसका प्राइस है मार्केट में 250 रुपए के आसपास। इसी क्वांटिटी में अगर हम जेनेरिक मेडिसिन परचेस करते हैं तो वो चले जाते हैं कुछ 50 रुपए के आसपास। 200 रुपए का प्राइस डिफरेंस हम इग्नोर नहीं कर सकते एज अ कंज्यूमर। दुर्भाग्यवश बहुत कम लोगों को पैसे बचाने के इस तरीके के बारे में पता है, क्योंकि इंडिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के बीच में इतना अग्रेसिव कंपटीशन चल रहा है आज की तारीख में। बहुत एडवांस लेवल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज इस्तेमाल की जा रही है किसी मेडिसिन को बेचने में, और इस चक्कर में बीच में पिस जाती है जेनेरिक मेडिसिन। इनके बारे में किसी को पता भी नहीं चलता। एक वेल नोन, वेल एस्टेब्लिश्ड, एकदम रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी के ब्रांडेड ड्रग की एमआरपी में तकरीबन 50% तक का हिस्सा होता है उसकी एडवर्टाइजिंग यानी कि उसकी मार्केटिंग का, जबकि उस मेडिसिन की एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है हार्डली 10% से लेकर 20% तक। जेनेरिक मेडिसिन की एमआरपी में ये मार्केटिंग वाला खर्चा इंक्लूड नहीं किया जाता, तो मार्केटिंग नहीं, यानी कि जाहिर सी बात है वो मेडिसिन पॉपुलर नहीं होती और लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं चलता। लेकिन इस डिजिटल वर्ल्ड में टाइम एकदम तेजी से बदल रहा है। यही जेनेरिक मेडिसिन आने वाले 10 साल में मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा कैप्चर करने वाली है, क्योंकि अपने देश का इन्फ्लेशन, अपने देश की महंगाई भी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि लोग पैसे बचाने के लिए ऑल्टरनेटिव ढूंढने पे मजबूर है। बीपी, डायबिटीज के मरीज अपने मेडिसिन अक्सर इसलिए डिसकंटिन्यू करते हुए दिखाई दे रहे क्योंकि उनको अपनी मंथली इनकम का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा साइड में रखना पड़ता है इन मेडिसिन को परचेस करने के लिए, जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो मेडिसिन डिसकंटिन्यू करते थे एक हद के बाद। बहाने तो बड़े जबरदस्त देते कि यार ये एलोपैथिक मेडिसिन से अपनी हेल्थ बहुत खराब होती है, ये अपनी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, ज्यादा मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, ये मेडिकल वाले और डॉक्टर्स बस हमें लूटने के लिए बैठे। जबकि सच्चाई ये होती है कि कुछ मेडिकल कंडीशन में हमें लॉन्ग टर्म, कभी कभी तो लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी चाहिए होती है। इसी बात को सेंसिटिवली समझते हुए ज़ेनो फार्मेसी ने अपने मेडिसिन के दाम इतने किफायती, इतने अग्रेसिव रखे कि इन्हें खरीदते वक्त कोई भी कस्टमर बिना ज्यादा सोचे, बिना हिचकिचाहट आराम से खरीद पाए और अपनी हेल्थ को जल्द से जल्द रिस्टोर कर पाए। ज़ेनो फार्मेसी का मेन मोटो तो यही है कि कोई भी इंसान अपने डे टू डे मेडिकल एक्सपेंसेस में भारी बचत कर पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जिनका कोई भी जेनेरिक ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। ऐसे में उस कस्टमर को मार्केट में जो भी ब्रांडेड मेडिसिन अवेलेबल है उसी को ही परचेस करना पड़ता है। और कुछ मेडिसिन मार्केट में डिजीज स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि डॉक्टर्स सर्टेन मेडिकल कंडीशंस को ब्रांडेड मेडिसिन ही रेकमेंड करते हैं। ज़ेनो फार्मेसीज अपनी यहाँ पे भी मदद करती है सारे ब्रांडेड मेडिसिन अवेलेबल करा के। जेनेरिक मेडिसिन और उस पे होने वाली बचत मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है, ये रहा उसका बिल। मैं दिल से सभी को रेकमेंड करना चाहूंगा कि इस महंगाई से भरे माहौल में अपनी सेहत का एकदम बारीकी से ख्याल रखें, अपने घरों में बेस्ट हाइजीन और बेस्ट मेडिकल प्रैक्टिसेस को अपनाएं, किसी को बीमार ही ना पड़ने दे। समय समय पे अपने घर के सारे मेंबर्स की रेगुलर रूटीन चेकअप भी कराएं अपने फैमिली फिजिशियन से, और जरूरत पड़ने पे अपनी बॉडी की स्क्रीनिंग भी कराइए। और भगवान ना करे बाय चांस किसी को कोई बीमारी डायग्नोस हो जाती है तो वक्त रहते उसका इलाज करें। मुंबई, पुणे और सूरत के आसपास रहने वाले लोग ज़ेनो फार्मेसी से अपने जेनेरिक मेडिसिन परचेस कीजिए और बीमारी को पहले फेज में ही बोलिए टाटा बाय बाय। अगर इनका कोई फिजिकल आउटलेट आपके सिटी में आसानी से एक्सेसिबल नहीं है, यानी कि आपके एरिया में कोई भी इनका फिजिकल मेडिकल स्टोर अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में आप प्ले स्टोर से इनका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उस लिंक पे क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। उसमें प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करके आप अपनी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। इस कूपन कोड की हेल्प से अगर आपकी पहली ऑर्डर आप प्लेस करोगे तो आपको 51 रुपीज मिल जाएंगे, यानी कि डिस्काउंट मिल जाएगा 51 रुपीज का। तो जैसे कि अपन ने कहा था, इनके मेडिसिन पे अपने को भारी भरकम डिस्काउंट तो मिलता ही मिलता है। इसके अलावा ये आपको फ्री होम डिलीवरी सर्विस भी दे रहे। बहुत जल्द इनके फिजिकल आउटलेट्स यानी कि इनकी दुकानें आपको आपके एरिया में बड़े आसानी से दिखाई देगी। इतना जबरदस्त दिमाग लगाया है इस कंपनी ने। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को आपके हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए ताकि आपके किसी जरूरतमंद नजदीकी दोस्त की उसके बुरे वक्त में मदद हो जाए, उसके कुछ पैसे बच जाए, आपको भी दुआ मिल जाएगी और थोड़ी सी मुझे भी दे देना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया, आपकी दारू का नहीं दवा का। वो एक आदमी खुश हो गया बड़ा।